दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 1 अप्रैल 2025 और समय हो रहा है करीब 9 बजने के लिए 3 मिनट बचे हैं रात के 9 बजने के 3 मिनट बचे हैं और आज मंगलवार का दिन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी ने किया क्या है, ठीक है, और क्या कर सकती है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि निफ्टी बिना गैप छोड़े ऊपर जा नहीं सकती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये पहला गैप तो फिल कर दिया है। कौन सा वाला गैप भैया? ये वाला जो गैप था इसको इसने फिल कर दिया है। ये करीब था 376। ठीक है, 23,376 का जो गैप था वो फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट जो गैप है वो है 917, 22,917। और मैंने इसके पहले भी आपको वीडियो बनाया था। ठीक है, और वीडियो बना के बताया था कि क्लोजिंग हमको 23,168 के नीचे चाहिए और बकायदा इसने उसको रेस्पेक्ट करके 23,168 के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अब पिक्चर ये बन रहा है कि अभी मार्केट ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुका है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? या तो वो गैप डाउन करेगा, ठीक है, और गैप डाउन कहां करेगा? 22,911 के आसपास, क्योंकि आपने देखा कि इधर भी ऐसे ही किया था इसने। ठीक है, यहां पे क्लोजिंग दिया था और फिर ओपन इसने यहां पे किया। ठीक है, तो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कल देखिए मार्केट तो ओवरसोल्ड है। ठीक है, या तो मार्केट क्या करेगा? 23,317 के आसपास खोलेगा, या तो गैप अप खोलेगा या तो गैप डाउन खोलेगा। ठीक है, अगर गैप अप खोला, और मैं क्यों बोल रहा हूं गैप अप खोलेगा? क्योंकि मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो गया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको उठाना पड़ेगा। तो वो 317 पे या तो 317 पे ओपन करेगा या तो फिर सीधा 22,917 के आसपास ओपन करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर 22,917 ओपन करने के लिए इसको कितना गिराना पड़ेगा? तो 23,165 माइनस 22,917 कितना है बच्चा भैया? 250 पॉइंट इसको गिराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? 250 पॉइंट गिरा देगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही गिरा देगा 250 पॉइंट अगर इसको करना है तो, क्योंकि इस गैप को तो फिल करना पड़ेगा। या अब इस गैप के बाद फिर इसके बाद यहां पे भी गैप है दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान देना, यहां पे भी गैप है क्योंकि मार्केट कंटिन्यू भागा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू भागा है। ठीक है ना, अब उसको कंटिन्यू गिराना पड़ेगा, तो इस गैप को भी वो फिल कर सकता है और 22,520 के आसपास जो गैप है ये भी फिल कर देगा। लेकिन मुझे अभी फिलहाल में सेकेंड वाला जो गैप है वो फिल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और फिर से बता रहा हूं कि मार्केट ओवरसोल्ड है दोस्तों। ठीक है, मार्केट ओवरसोल्ड है। या तो ये क्या करेगा? 22,300 के आसपास ओपन करेगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ईएमए जो है 10 ईएमए वो 300 के आसपास है, 320 के आसपास है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक बार टच करे और फिर गिरा दे और यहाँ तक ले आए, तो आपको मौका देगा। मौका पे चौका मारना दोस्तों। मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा, किसी भी हालत में मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मौका का फायदा उठाओ फुट लेके। ठीक है, क्लियर कट यहां पे दिखा रहा है मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो पहला टारगेट नीचे का दिख रहा है वो 22,917 है। अब 917 के बाद फिर हम वहां पे देखेंगे कि मार्केट की स्थिति क्या बन रही है, क्या ये ओवरसोल्ड पे है, क्या ये ओवरबॉट पे है, तो ये सब भी चेक करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम तय करेंगे 22,517 करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो जरूर,
लेकिन कब करेगा ये मैं आपको उस समय बनाऊंगा जब लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा आपको। तो इसलिए जब भी वीडियो अपलोड करता हूं इसको सब्सक्राइब कर लो। तो जब आप सब्सक्राइब करोगे तो एक तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, दूसरा आपका फायदा ये रहेगा कि जब भी मैं ऐसा मुझे लगेगा कि ऊपर है या नीचे है तो मैं फटाक से वीडियो बनाकर डालूंगा तो आपके नोटिफिकेशन में वो शो होगा। इसलिए बाबा बोला जाता है कि सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके रखो और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल्स, फैमिली सर्कल्स में शेयर करो दोस्तों वीडियो को, ठीक है, जिसको इसकी नीड है। और सबको ये जरूरत है, सबको जरूरत है दोस्तों, सभी लोग मार्केट में हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई है ही नहीं, बहुत लोग हैं मार्केट में, ठीक है, और सब कर रहे हैं। पैसा कमाना है तो सबको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी स्थिति मैंने बता दिया है ना। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता कि लिखने की जरूरत है। अगर लिखने की जरूरत है तो मैं लिख दूंगा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो गैप अप ओपन किया तो कहां पे करेगा, ये 10 EMA को टच करने के लिए करेगा 320 के आसपास, ठीक है। और या तो ये गैप डाउन किया तो सीधा 250 पॉइंट गैप डाउन करेगा, पहले गैप डाउन करेगा फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप का काम करेगा। और आज की जैसे अगर इसने गैप डाउन ओपन करी या अगर आज का देखेंगे तो बराबर अच्छा मौका दिया था पुट ने, बहुत जबरदस्त पैसा दिया पुट ने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये तो रहा निफ्टी के ऊपर, ठीक है। चलो अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में क्या है कि ज़्यादा गैप नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। इसका कारण भी तो होना चाहिए ना, इसमें कारण नहीं है। सॉरी है। ये देखिए एक इस गैप को तो इसने फिल कर दिया, ये वाला जो गैप है इसको इसने फिल नहीं किया, फिल नहीं किया, ठीक है। 50,700, ओके। और दूसरा गैप यहाँ पे दिख रहा है, बहुत बड़ा गैप है 48,390 के आसपास। और उसके बाद फिर एक गैप, अरे बाबा ये भी गैप बना के छोड़ा है, ठीक है, ओके। तो अब हमारा जो टारगेट रहेगा निफ्टी बैंक का वो 50,700 का रहेगा, ठीक है, 50,700 का। अब ये भी अगर ओपन करेगा ना, या तो गैप अप ओपन करेगा, अगर गैप अप ओपन किया तो 51,036 के आसपास करेगा, ठीक है। और अगर गैप डाउन किया तो फिर ये 700 के आसपास ओपन करेगा, और ज्यादा नहीं है इसके पास, 150 पॉइंट और गिराना है, इसको गिरा देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। इसको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन निफ्टी को दिक्कत है, 250 पॉइंट गिराना पड़ेगा, और जबकि मार्केट ओवरसोल्ड पे है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये पहला टारगेट मेरे को दिख रहा है 50,700। और अगर मैं नीचे जाऊं तो भैया ये थोड़ा बड़ा टारगेट है, तो मैं अभी इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जाएगा तो जरूर दोस्तों, ठीक है ना। कितना जाएगा ये 48,411 तक ये जाएगा, और इसी महीने जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसी महीने दिखा देगा आपको 48,000 कितना 48,380। इसी महीने आपको बैंक निफ्टी दिखा देगा 48,380। और मैंने आपको याद होगा शायद जो मेरे मेंबर हैं उनको मैंने दिया था 52,000 का कॉल और पुट दोनों को बाई कर लो, और उनका एवरेज आ रहा था 1600 के आसपास, ठीक है। तो वो मुझे लगता है 2500 तक एक ही साइड यानी पुट साइड दे जाएगा, और वो भी इसी महीने, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्लियर कट गैप है, तो इस गैप को वो फिल करने जाएगा ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। और मार्केट किसी भी हालत में ऊपर नहीं जाएगा, मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ यही चीज, ऊपर नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए ऊपर खुलता है ना तो पुट लेके बैठ जाना है, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी के ऊपर। तो यहाँ पे लिख दूं क्या, तो लिख देता हूँ, तो जिसमें आपको थोड़ा सा
नहीं लिखने की जरूरत नहीं, टाइम मेरे पास नहीं है। यहाँ ये टच करेगा 51,000 कितने के आसपास, 51,000, ये जो 10 EMA है ना 51,050, ये 10 EMA खड़ा है यहाँ पे। एक बार इसको टच करेगा अगर करना है तो, नहीं ठीक है। तो मुझे लगता है पहला तो ये ओपन करेगा नीचे 50,700 के आसपास, क्योंकि वहाँ पे गैप है, पहला गैप ये फिल करेगा। उसके बाद देखेंगे कि वो सस्टेन कर रहा है क्या। अगर सस्टेन नहीं करता है तो फिर भाई साहब ये आपको पूरा महीने में आपको दिखा देगा ये 48,380। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर ठोक दो दोस्तों, और कंजूसी मत करो। वीडियो देखते हो तो कम से कम लाइक का बटन पहले ही दब जाना चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने इतना आसान नहीं होता दोस्तों, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। जो बोल रहा हूँ वैसे ही मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें लाइक का बटन जरूर ठोकना चाहिए। ओके, तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा देना, इससे मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। और आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बता दिया मैंने कल के लिए, कल क्या कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो बस यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा आपकी नोटिफिकेशन में शो होगा। और भैया जिसको अगर सीखना है ना तो सीख लो यार, है ना, सीख लो, मौका है। सीखोगे तो क्या होगा, आप कम से कम चार्ट को पढ़ पाओगे और समझ पाओगे कि मार्केट पे कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट लेनी है। ठीक है, तो नंबर नोट कर लो 9827337244 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो 1 तारीख से ये 1 तारीख आज से एक दूसरा बैच जो है वो चालू हो चुका है। अगर आप अभी भी करीब 2 जगह अभी खाली हैं, 2 सीट खाली हैं, 2 स्लॉट खाली हैं, अगर आप मौका लेना चाहते हैं तो ले लो और मुझे कांटेक्ट कर लो, नहीं तो फिर जय श्री राम। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।